Hi, a very good morning to everyone. Welcome to the Uthan session today. So, we are on the last day for a series, our contribution in a situation. For this, I would like to welcome Sangeeta Didi to enlighten us today. Over to you, Didi. Om Shanti. Om Shanti. So, welcome everybody to this special, wonderful session. I'm sure all of them must have got the new link. Have they got it? The new link. Yes, the link is fine. So, they have joined with that link only. Okay. Okay. So, as usual, all the angels will understand the angels' language. The first request is what? So, all the angels will understand it. Yeah. Thank you very much. इशारे से समझने वाले को देवता कहा जाता है और ऐसे ही देवता बने भी रहना है. अभी भी समझा, पूरे टाइम भी. ओके, सो वी आर इन द लास्ट league of this important session, our contribution in a situation. So when we must have started it, so all must have found it very something odd. What is this called? Our contribution in a situation. हाँ, फील किया होगा ना आपने. और अभी पता चला कि हम कैसे कितना कुछ हम कंट्रीब्यूट करते. हाउ मेनी ऑफ अस रियलाइज्ड इट दैट वी डू कंट्रीब्यूट इन अ सिचुएशन. स्टार्ट हम नहीं करते, लेकिन उसको ऐड करते रहते हैं. सबको पता चला, रियलाइजेशन हुई. तो दिस इज व्हाट इज, एंड इफ एवरी वन ऑफ अस जस्ट स्टॉप्स दिस कंट्रीब्यूशन, तो जो बात है, बात को बड़ा करना, बात को छोटा करना, ये खुद के ऊपर होता है. बात वही होती है, लेकिन बड़ा या छोटा अपने ऊपर होता है. जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं कोई चीज को, एक ने कहा, एक जैसे कमेंट्स ही पास करना होता है. उसने रॉन्ग कमेंट्स पास किया. अच्छा, फिर बाकी सब कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते? एक ने कमेंट्स पास किया, चलो वॉट एवर कुड बी द क्वालिटी. दूसरा उसको कान हिलाएगा, रॉन्ग कमेंट था, कान हिलाएगा. तीसरा हंसेगा. चौथा ताली बजाएगा. फिफ्थ वन है कुछ और बोलेगा. और सो दिस ऑल व्हाट वी आर डूइंग, we are contributing, and therefore the one who is doing is getting encouraged, because ये सब contribution है. and in इसका मतलब I am supporting the wrong comment. इसी को सपोर्ट करते ना. इसी तरह एक भी सिचुएशन गलत हो गई, so we did that. How one little thing, mistake by one person, but then how do we contribute in it? By wrong thinking, we had understood this. सपोज मैं बार बार सोचती हूँ उस बात को, ऐसे किया उसने, ऐसे किया. नाउ देन व्हेन विच आई थिंक विल कम इन माय एक्शंस, कम इन माय वर्ड्स, इन सम ऑफ द अदर फॉर्म. मतलब अगर मैं सोच रही हूँ गलत है, गलत है, सोचना इज फाइन. आई अंडरस्टैंड कि अंडरस्टैंड करना एक बात है, सोचते रहना means I am reducing, I am taking the help of some anger, narazgi, criticism. Now with this, when I'm continuously repeatedly thinking, I'm using this, मतलब anger create हो रहा है, नाराजगी create हो रही है. अब उसके बाद वो वर्ड्स में जाएगा. ऐसे ही करते हो, कितनी बार कह दिया, बहुत बार, हमेशा बोलना पड़ता है, समझ में नहीं आता है.
नाराजगी क्रिएट की, उस चीज को मैग्नीफाई भी किया, और फिर 4 वर्ड्स, अच्छा, देन आई सेड हमेशा करते हो। नाउ डू आई एक्चुअली मीन फॉर दैट मिस्टेक? मुझे ये था कि ये मिस्टेक की है, उसको नहीं करना चाहिए। व्हेन आई से हमेशा करते हो, तो हम क्या करते हैं, केवल मिस्टेक को पॉइंट आउट नहीं करते हैं, साथ में उस व्यक्ति को अटैक करते हैं। वी आर वन इज टू टेक द चार्ज ऑफ द मिस्टेक। घड़ी गिर गई, नुकसान हो गया, आप कभी ठीक से पकड़ते नहीं हो, आपको पकड़ना ही नहीं आता है, कितनी बार बोल दिया। नाउ अटैक घड़ी की बात नहीं है, किस पर अटैक है? अटैक ऑन द पर्सन। सो यू आर demoralizing the person. It's more demotivating. So criticism is like a violence. Kill कर दिया. What are we killing? उसका सम्मान को किल किया, उसके रिस्पेक्ट को, सेल्फ रिस्पेक्ट को किल किया। तो when we are doing this, then we are actually, तो वो मिस्टेक साइड में हो गई, उसको, उस सिचुएशन को जो एड्रेस करना था वो तो रहा, और ये पूरा पर्सन पर अटैक हो गया। और फिर वो बात, अब जब ये अटैक होता है, हाउ मेनी ऑफ अस आर पावरफुल इनफ टू रियलाइज द मिस्टेक, और डू हाउ मेनी ऑफ अस आर ऑफ द व्यू कि जब मुझे कोई ऐसे कहेगा, मेरे से घड़ी गिर गई, तुम ऐसे करते हो, तुमको समझ में नहीं आता है, कितनी बार कह दिया, तुम कभी मेरा बात ध्यान पे ही नहीं रखते हो, तुम कभी सुधरोगे नहीं। अभी ये सब स्टेटमेंट सुनने के बाद हम में से कितने जन पावरफुल है कि रियलाइज करे कि ये मिस्टेक थी, घड़ी मुझे नहीं गिराना है, या ये सोचेंगे ये क्या क्या, ये इतने खराब है, इतना बोल रही है, इतना गुस्सा कर रहे हैं। हम में से कितना जन सिचुएशन ए को समझेगा, सिचुएशन बी? ज्यादातर हम में से वी जस्ट फोकस ऑन अदर पर्सन्स मिस्टेक, कि ऐसा किया, ये बोलते हैं, इस तरह बोला जाता है, सो व्हाई माय फोकस गोज ऑन देयर मिस्टेक। उसका इंटेंशन था कि आई शुड रियलाइज माय मिस्टेक, but I don't realize my mistake, but my focus goes on there, because I also, the other person who is correcting me, is also doing a mistake by disturbing his state of mind and by speaking the wrong words. तो एक गलत दूसरे गलत को ठीक नहीं कर सकता, वो ऐड कर रहा है सिचुएशन को। तो इसलिए दिस वी हैड डिस्कस्ड कि एक जन ने गलत किया, उसके बाद दूसरे का जो हो, द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल और द वन हु इज सीइंग इट, उसको ठीक करना है उसको। सो व्हाट इज नीडेड विल बी फीडबैक ऑफ द सिचुएशन, नॉट नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द सिचुएशन। मतलब बहुत बार हम सिचुएशन के ऊपर कंट्रीब्यूट करते हैं ना, कि ये ऐसे करना है, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। सो मेथड्स ऑफ नो कंट्रीब्यूशन इज गिव फीडबैक, बट नॉट फॉर द मिस्टेक, नो क्रिटिसिज्म, एंड empowering, not just being powerful over others। उसको एम्पावर करो कि ठीक है, आपने ऐसा किया। अब क्योंकि जैसे ही मैं उसको ये कहती हूँ कि तुम ऐसे करते हो, तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुम हमेशा करते हो, तो वो
एक होता है कि ठीक है, हो गई, अब आगे से ध्यान रखना, कोई बात नहीं, ये मिस्टेक हो गई। तो आई आई हैव टू, कोई भी, जब मैं ज्यादा बोल देती हूँ, तो व्यक्ति, अगर वो इन लोअर कैटेगरी में है, सबऑर्डिनेट है, तो वो डरेगा, डिमोटिवेट हो रहा है। और जो डरता है, डिमोटिवेट है, गुस्सा भी आ गया, सपोज इंसल्ट फील हुआ, उसकी कंसंट्रेशन लूज होगी, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, यस और नो। और जब डिस्ट्रैक्शन और कंसंट्रेशन लूज हो जाएगा, अब उसकी परफॉर्मेंस कम होगी या ज्यादा होगी? एफिशिएंस होगी? नहीं होगी। तो इस कारण आई एम एक्चुअली नॉट गिविंग जस्ट, आई एम डिसएम्पावरिंग। एम्पावर करना है सो दैट उसकी मिस्टेक नेक्स्ट टाइम कम हो, न कि या तो वो डिमोटिवेट होगा, डिमोरलाइज हो जाएगा, और दूसरा है, या वो कभी कभी ढीठ बन जाता है। क्योंकि हमेशा हम कहते रहेंगे, और हमेशा हम यही भी कहते हैं कि ये तो ऐसे ही करता है, तुम तो कभी सुधरोगे नहीं। जो बोल रहा है, किस पर असर ज्यादा होता है? जो ये बोल रहा है या जो सुन रहा है? किस पर ज्यादा असर होगा? जो बोल रहा है, बोलने वाले पर, या सुनने वाले पर? जो बोल रहा है वो। अच्छा, वंडरफुल आंसर। जो बोल रहा है, देखो, उसको तो अपनी स्टेट ऑफ माइंड को डाउन करना ही है, उसको क्रोध क्रिएट करते ही रहना है, क्योंकि वो बोलते रहा है जब तक बोलता रहा है। सुनने वालों के पास ऑप्शन है, सुनना है या नहीं सुनना है। बोलने वाले के पास रॉन्ग फीलिंग्स नहीं हो, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे ही क्रोध करता ही जा रहा है। तो उसकी बैटरी 100% डिप्लीटेड है। लेकिन जिसको सुना रहा है, नॉट नेसेसरी वो डिप्लीट हो सके। कभी कभी हम जब रेगुलरली सुनते हैं ना, हम सोचते हैं अब इनका लेक्चर शुरू हो गया। इट समटाइम्स इट माइट बिकम इम्यून ऑल्सो। सो देयरफॉर आई एम एक्चुअली contributing to the mistake of what others are doing. So therefore one mistake he is done, carelessness ka. Second mistake I have done of speaking useless words, cursing, तुम कभी सुधरेगी नहीं। तो ये ब्लेसिंग है या कर्स है? हम में से कितने बार हम बोल देते हैं कि कभी सुधरेगा नहीं। अच्छा चलो, बोला नहीं, इधर सोच लिया, पता नहीं भगवान भी उतर आए ना, आई डोंट थिंक सो ही विल चेंज। आई हैव गिवन अ सर्टिफिकेट। We have to give feedback. I was not told to give the certificate. Give feedback, and more important, empowering, not just being powerful. Give feedback for the situation, not a criticism. और अगर मैंने कर्स बोला है, मैंने कर्स किया, कभी सुधरेगा नहीं, वंडरफुल। नाउ आई हैव सर्टिफाइड हिम कि ये सुधरेगा नहीं। देन व्हाई डू आई नेक्स्ट टाइम एक्सपेक्ट कि ये ठीक से काम करेगा? जब मैंने कर्ज कर दिया ना, सर्टिफिकेट दे दिया, तो फिर जरूरत नहीं है ना। और अगर फिर वो नहीं करता है तो हाउ डज इट मैटर, बिकॉज मैंने तो सर्टिफिकेट दे ही दिया है। फॉर मी ही विल नेवर डू द वर्क राइटली, ही विल नेवर करेक्ट हिज मिस्टेक। So therefore, I need not get angry next time because I have certified it. I cannot expect that he will do the right thing. Actually, I'm attacking myself by attacking his moral.
when we do this. So therefore one is the way I contribute. और फिर अब उसका जो now he had to correct his mistake in that situation. अब वो करेक्ट करेगा क्योंकि उसका कंसंट्रेशन हमारे ऊपर है. उसने ऐसे कहा, ऐसे कहते हैं, दिस इज हाउ, सबके सामने मुझे इंसल्ट किया, ऑल दिस. तो जब उसकी पूरी डिस्ट्रैक्शन हमारे ऊपर है तो उसकी कोई भी मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए कितनी शक्ति चाहिए, एनर्जी चाहिए. ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत पॉजिटिविटी चाहिए. मेरे को उसको ट्रांसफॉर्म करना है और उसको इनएफिशिएंट करूं, उसको डिस्ट्रैक्ट करूं, और आई वांट दिस ट्रांसफॉर्मेशन. मींस आई विल गिव wrong raw materials and I want a very good finished product. Possible? So therefore, एक mistake हुई means no one else should be allowed to do any other mistake, even in the form of आपस में कानाफूसी करते हैं. उसको तो कुछ नहीं बोलेंगे, कलीग है, हम नहीं बोल सकते ये देखो ये ऐसे कर रहा है, इसको समझ में नहीं आता है. मे बी डायरेक्टली हम बात नहीं कर रहे, आपस में बात कर रहे हैं, चलेगा? Are we contributing even by speaking wrong about that person without his being he being aware of it? What do you feel, Sonalban? Are we contributing? मेरे को, मैंने मिस्टेक की, आप लोग 2 जन बात कर रहे हो आपस में, वहां मेरे को वाइब्रेशंस आएगी, मेरे को अच्छा लगेगा आप मेरे बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि वैसे तो हम बोल नहीं सकते, वी आर नॉट द बॉस, वी आर कलीग्स. सो विल गो ऑन स्प्रेडिंग. जैसे कचरा है ना, सब जगह कचरा डाल दो, तो उसका कचरा देख के हम आपस में डिवाइड शेयर करते जा रहे हैं, एंड देन मेकिंग अ वाइब्रेशन इन दैट सेटअप. ही इज रॉन्ग. एंड देन मोर इम्पोर्टेंट, वो तो हमेशा गलत है, हमेशा करता है. सो इतनी वाइब्रेशंस रॉन्ग, शब्द बेशक नहीं बोला, 4 जनों के थॉट्स चलवाए, ये गलत है, ये गलत है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है. दिस इज द कंट्रीब्यूशन आई एम मेकिंग. और अब वो सबका रीजन और वो सारे उसके ऊपर आ रहे हैं. ही इज द स्टिमुलस, ही हैज डन द मिस्टेक. मैंने 4 जनों को स्प्रेड किया, ये देखो ऐसे करता है, इसने देखो ऐसे रखा है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है, उसको कुछ नहीं बोला, सब वाइब्रेशंस फैला दिया. तो उसको अब मेन पर्पस क्या था? आइदर ये पर्पस है कि उसको चेंज होना चाहिए. एक तो ये पर्पस हो, एक सेकेंड. और किसी भी चेंज के लिए पॉजिटिव बहुत एनर्जी चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए. मैं व्हेन आई एम स्प्रेडिंग, आई एम एक्चुअली, मेरा पर्पस ये नहीं है कि ये सुधरेगा, इसको सुधारना है. व्हाट इज द पर्पस? जब मैं स्प्रेड कर रही हूँ 4 जगह, उसका इंसल्ट करना है, उसको ठीक करना मेरा पर्पस नहीं है. मीन्स आई एम वेरी क्लियर, आई वॉन्ट टू मेक अ मोल ऑफ द माउंटेन ऑफ द मोल. राई का पहाड़ बनाना है. तो मतलब पूरी सिचुएशन को क्रिएट करने का, एक ने स्टार्ट कर दी, स्टिमुलस था, उसको मैंने A B C D थॉट्स में लाया,
मैंने जिस जिस को बोला शायद वो थॉट्स में लाके वर्ड्स में भी ला दिया होगा। तो अब वो, और फिर इतने सारे की नेगेटिव एनर्जी और वो सिचुएशन, तो किया उसने इतनी सी मिस्टेक। अब वो क्या हो गई, इतने लोगों ने जब मिस्टेक कर दी, वो अब इतनी सी बात नहीं रह गई, एक बड़ी परिस्थिति हो गई। अच्छा, फिर उसी उसी के साथ मुझे सारा दिन काम भी करना है। मे बी आई विल बी वेरी लविंग, लाफिंग, टॉकिंग टू हिम, आई एम स्प्रेड ऑलरेडी, बट वैसे मैं तो प्यार से बात कर रही हूँ, बहुत अच्छा कर रही हूँ। व्हाट इज दिस कॉल्ड? कोई चीज को मुझे ज्यादा प्यार से क्यों बोलना पड़ता है कोई चीज को? देखो, हाँ, कोटिंग करते, शुगर कोटिंग बोलते हैं ना। कोई भी गिफ्ट को ज्यादा डेकोरेट कौन से गिफ्ट को करना पड़ता है? जो खास नहीं होती है। अगर डायमंड दे दो, आप नहीं भी कुछ करोगे तो चलेगा, लेकिन क्योंकि डेकोरेटिव ज्यादा इसलिए करना पड़ता है। आप, हमको लगता है आजकल कि हम, आजकल लोग बहुत स्वीट हो रहे हैं, बहुत डेकोरेटिव हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर सच्चाई नहीं है, अंदर की फीलिंग्स रॉन्ग है, तो क्या कर सकते हैं? पता ना चले इसलिए उसको डेकोरेट करते हैं। क्यों आजकल बहुत स्वीट स्वीट हो रहे हैं, हम कहते हैं बड़ा स्वीट हो रहा है, बहुत फोन कर रहे हैं। जब व्हेन देयर इज सिंसियरिटी, डायमंड होगा, उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस कारण नाउ आई एम एक्चुअली मिस्टेक भी स्प्रेड किया, दूसरे को उसके इतनों के नजरों में डाउन कर दिया, एंड नाउ आई एम स्टेइंग, ये सब इस तरह सोच रहे हैं, एंड दिस एनर्जी में मैं उस व्यक्ति के साथ काम कर रही हूँ। सारा वाइब्रेशंस क्या है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, मैंने स्प्रेड किया, मैं उसके साथ बहुत अच्छी हूँ। एंड देन वो, बिकॉज वाइब्रेशंस तो बहुत स्ट्रांग है, अब थोड़ी सी कुछ गलती हो जाती है, एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, बिकॉज ऑलरेडी इतनी, इट्स लाइक द सिचुएशन इज ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन है, तो इतनी सी माचिस लगाई, एक फायर का रूप ले लिया। बात इतनी सी थी, लेकिन वो एक बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है। सो पीपल ओवर परफॉर्मेंस, घड़ी गिरी ना, वॉच गिर गई, 10,000 का नुकसान हो गया, उसको पूछो आपको तो कोई चोट नहीं लगी, आप तो ठीक हो, चीज तो आ जाएगी वापस। उसका मोराल जो डाउन होगा, उसके कारण उसके जो बददुआ निकलेगी, जो रॉन्ग फीलिंग्स होगी, वो रॉन्ग फीलिंग्स मेरे लिए एक बहुत बड़ा कार्मिक अकाउंट है, एंड आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ दिस रॉन्ग फीलिंग्स। वो मुझे असर करेगी ही करेगी, बिकॉज हम इतने पावरफुल नहीं है कि बहुत कोई कहता रहे और हम फिर भी शक्तिशाली है। वी माइट गेट स्वेड अवे। सो देयरफॉर व्हेन उसकी मिस्टेक को मैं 4 लोगों को बोल सकती हूँ, इट्स वेरी क्लियर कि मैं पावरफुल नहीं हूँ, तभी मैं उसकी मिस्टेक को स्प्रेड कर रही हूँ। तो देयरफॉर अगर उसकी रॉन्ग सोचना होगा मेरे लिए बार बार, आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ हिज रॉन्ग वाइब्रेशंस टूवर्ड्स मी। तो दिस इज हाउ, और फिर हम सारे दिन वही एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं, और फिर कहते हैं घर में जाते बहुत स्ट्रेस है, ऑफिस में आजकल बहुत स्ट्रेस चल रहा है। किसका कंट्रीब्यूशन है उस स्ट्रेस को बनाने में? मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, हो गई, ऐसे। सो वन इज
फ्यूचर के लिए बताना, आगे से ध्यान रखना, ये गलती हो गई तो फोकस नॉट ऑन द पास्ट बट फोकस ऑन द फ्यूचर, कि व्हाट वी लर्नड फ्रॉम दैट मिस्टेक, कि आगे से ध्यान रखना है। ये हो गया तो आई एम नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, नहीं तो मैं उसको कंट्रीब्यूट करती हूँ। क्लियर? वंडरफुल. So all the angels can listen and can understand. They will again, सभी angels अपने आप को दिखाएंगे। और अब हम स्टार्ट करते क्वेश्चन आंसर सेशन। जिसने सोचा है कि मैं रियली कंट्रीब्यूट नहीं करूंगी तो सभी वीडियो ऑन करेंगे ही करेंगे। Here also we are positively contributing to the positive of this session. When we open the videos, we interact. हाँ, देखो देखो, आपने प्रूव किया हम एंजल है, हम समझ सकते हैं। ओके, सो ऑल ऑफ अस हैव डिसाइडेड अभी हम कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे टू द सिचुएशन, चाहे वो स्प्रेडिंग के रूप में, चाहे वो फर्स्ट ऑफ ऑल फीलिंग्स के रूप में, फिर स्प्रेड करने के रूप में, वर्ड्स के रूप में, और फिर कुछ न कुछ सर्टिफिकेट देने के रूप में। आई विल नॉट कंट्रीब्यूट। बोलना है उस व्यक्ति को गुड विशेस की फीलिंग से, एक हल्का इंस्ट्रक्शन, लाइट इंस्ट्रक्शन। एंड मोर इम्पोर्टेंट, कभी कभी इंस्ट्रक्शन की भी जरूरत नहीं होती। एक बार एक व्यक्ति अभी आउटिंग करके आए थे और वजन वेइंग मशीन पे था, तो वो थोड़ा फिगर जो आया बहुत अच्छा नहीं था। वाइफ पास हो रही थी, उसने देख लिया ये फिगर है, वैसे ही उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि ज्यादा ही वेट बढ़ गया, क्योंकि बाहर जाते हैं तो बहुत खा पी लेते हैं। अब वो कहने लगी, देखा आपको कितने बार कहती हूँ ये मत खाओ वो मत खाओ, आपको कुछ मानते नहीं हो, ये नहीं वो नहीं। वो तो फील कर ही रहा था। कहते तुम जाओ यहाँ से, मुझे पता है। आपको अच्छी बात बोलो तो आपको अच्छा ही नहीं लगता है। जरूरत थी ये बोलने की? ही इज ऑलरेडी फीलिंग। उसको जब फील हो गया, रियलाइज हो गया, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू मोटिवेट। देखो कितनी अच्छी बात है, बस फिनिश, नॉट एडिंग टू हिज इंजरी। फिर हम कहेंगे अच्छी बात बोलो ना, मिर्ची लगती है, ये दूसरा इंजरी। कितने इंजरी, कितने किलिंग करते रहते सारा दिन, किसी के रिस्पेक्ट को किल करते रहते हैं। सो कैन वी स्टॉप द स्ट्रेस इन द सिचुएशन, इन आवर हाउस, इन आवर ऑफिस? वी कैन डू इट। सो क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस? किसी को कुछ क्वेश्चंस है? अच्छा, सब सेटिस्फाइड है, एग्री कर रहे हैं। क्योंकि जब हम ये समझते हैं कि आई वोंट कंट्रीब्यूट, हमारा चीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो एक बार शी इज लीडिंग द फोर्स of course 10 lakhs, but 50,000 dedicated sisters and 25,000 dedicated brothers, 3,000 of them staying in the global headquarters in Mount Abu, 3,000 लोग, यंग, पुराने, सीनियर, जूनियर साथ में रहे। आपको लगता है बाजा नहीं बजेगा? कुछ न कुछ तो बात हो ही सकती है, और होती रहती है। ऑल डिफरेंट पर्सनालिटीज, तो बातें तो हुई। तो एक बहन आई, उसके मन में बहुत कुछ था, और दादी से कहा कि मुझे बात करनी है आपसे। सो चीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो ऑब्वियसली शील टॉक टू हर। तो कंटिन्यूसली बोलने लगी, तुम ऐसे हो, तुमने ऐसे किया, तुम बहुत पार्शलिटी करते हो, कंटिन्यूसली। चीफ टू द चीफ, दादी
15 मिनट्स चुपचाप सुनती रही। अच्छा, फिर हो गया। फिर कहा कि अब ठीक है, हम ध्यान रखेंगे जो जो उसने बोला। और उस साथ में एक बहन थी असिस्टेंट, उसको बोला एक एप्पल ले आओ। एप्पल लाया, बहुत लविंगली उसको देखा, जिसको हम दृष्टि कहते हैं, उसको एप्पल दिया, चली गई। अच्छा, फिर वो बहन ने कहा कि दादी आपने कुछ भी नहीं बोला, इतना उसने सुनाया, कुछ तो बोलते, आप क्या कर रहे थे, क्यों नहीं कहा? दादी ने कहा कि मैं उस समय बाबा को याद कर रही थी, ये जो पीछे शिव बाबा दिखते हैं ना, कि बाबा इस सोल को जो चाहिए आप दो, वॉट एवर शी वॉन्ट्स, सेटिस्फेक्शन चाहिए, शांति चाहिए, आप दो। सो आई वॉज रिमेम्बरिंग बाबा थ्रू आउट टू गिव हर एनर्जी। What is this called? Making mole or making zero out of a mountain. और वो भी उस दिन भी नहीं, बाद में भी नहीं, और अभी तक किसी को नहीं बताया। वो तो एक असिस्टेंट बहन साथ में थी तो हमें पता चला, अदरवाइज वी वुड हैव नेवर नोन अबाउट दिस सिचुएशन। कैन दिस सिचुएशन, this 15 minutes meeting, can it become a criticism? Possible? Can it become a talk of the town? 4-10 जनों को स्प्रेड कर सकते थे, एक काउंटर अटैक करते थे, नहीं नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, ऐसे कैसे बोल रहे हो, किसने बोला आपको, बताओ। कैन इट बिकम एन काउंटर अटैक? डिबेट का हो सकता था। कुड ये सब फॉर्म में वो चेंज हो सकता था? पॉसिबल। लेकिन क्या किया, वो इतनी बड़ी बात को इतना छोड़, बात को छोटा भी नहीं रखा ही नहीं कुछ बात। दिस इज कॉल्ड हैविंग नो कंट्रीब्यूशन इन द सिचुएशन। क्या चाहिए उसके लिए, बताओ आप सभी। जो कंट्रीब्यूट, अदर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो उसकी प्रॉब्लम है, मुझे कूड़ा नहीं डालना है ये तो मेरी सच्चाई है। दूसरा कर रहा है, करेगा। क्योंकि उसके उसका जो कंट्रीब्यूट कर रहा है मिलेगा भी किसको? मैंने कूड़ा यहाँ जगह जगह डाला, सपोज वो स्टोरी है ना कि उसने बच्चे को डांटा, बच्चे ने अ, मतलब माँ ने बच्चे को डांटा, बच्चे ने फिर गुस्सा आया और सर्वेंट को बोला, सर्वेंट ने वो डॉगी को कुछ किया, और वो डॉगी भी गुस्से के मारे आके वापस वो माँ को काटता है। इफ आई हैव डन इट यू डोंट नो, विल गेट इट। दूसरा कर रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन, मुझे नहीं करना है। हाउ टू अवॉइड दीज वाइब्स? जब दूसरे की मेरे को ठंडी हो लग रही है, हाउ डू आई अवॉइड द कोल्ड? आई वेयर हॉट वार्म क्लोथ्स। उसके वाइब्रेशंस रॉन्ग है, मुझे क्या करना होगा? मेरे वाइब्रेशंस इतने पावरफुल है, ये शांत स्वरूप है, वो मेरे लिए सोच रही है ये बिल्कुल ऐसा है, ये बिल्कुल काम का नहीं है, बहुत कुछ सोच रही है। मुझे मेरे लिए और उसके लिए पावरफुल गुड विशेस क्रिएट करनी है। जनवरी के शुरू में हम सब ने बोला ना, हैप्पी न्यू ईयर, आई हैव गुड विशेस फॉर यू फॉर 1 ईयर। सभी ने लिख के भी दिया ना, हाथ मिला मिला के विश किया ना सबको एक दूसरे के साथ। दिस इज कॉल्ड गुड विशेस। शी इज अ वेरी, जो भी उसका नेचर है, उसने उसका बहुत गुस्से वाला नेचर है, हमको सोचना ये बहुत शांत स्वरूप है,
She is a very peaceful soul. I'm not contributing to the anger feeling of that person. I'm not contributing to that anger. जितनी बार मैं सोचती बहुत गुस्से वाला, ये कभी ऐसे नहीं करेगा, ये तो मानता ही नहीं है, दिस इज व्हाट आई एम कंट्रीब्यूटिंग. तो आई जस्ट हैव टू क्रिएट पावरफुल गुड विशेस फॉर इट. क्योंकि जब मैं कंट्रीब्यूट करती हूँ ना, इन एनी फॉर्म, सपोज और कुछ नहीं, मैं हर्ट ही हो जाती हूँ, कोई ऐसे करता है, बोलता है, मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, मैं बहुत हर्ट होती हूँ, एम आई कॉन्ट्रीब्यूटिंग? बहनें बताएगी, एम आई कॉन्ट्रीब्यूटिंग बाय गेटिंग हर्ट? हर्ट, when I'm getting hurt, so what I'm doing actually, हाँ, तो अपने, जहां हम अपने आप को डाउन कर रहे हैं हर्ट होके, तो 100% जो मुझे या तो अपने लिए इंफीरियर फीलिंग्स होगा, मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं पता नहीं कैसे कर पाऊंगी, मैं कर भी पाऊंगी या नहीं पाऊंगी. तो आइदर आई एम demoralizing myself or creating anger for the other person. I am not focusing on correcting the mistake. Idea was to correct that mistake. हाँ, वो मैं ठीक कर दूंगी, फिनिश. उसने मुझे एक्सेस में बोला, इट्स हर फीडबैक, इट्स हर संस्कार, फाइन. My mistake was this much. I'll correct that much. Finish. हर्ट क्या होना है? तो this is called being powerful. We just talk about empowerment. बहनें आजकल कितनी आगे बढ़ गई है, सब क्षेत्रों में बहनें हैं, ये तो ठीक है, वन एस्पेक्ट ऑफ प्रोग्रेस है. द मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोग्रेस इज दिस इमोशनल प्रोग्रेस, इमोशनल पावरफुल, कि आई एम नॉट गेटिंग हर्ट, बट आई एम नॉट गेटिंग एंग्री ऑल्सो. हर्ट हो या इंसल्ट करो या इंसल्ट कराओ या एंग्री हो, इट इज ऑल अ साइन ऑफ पावरलेस. तो माई बीइंग पावरफुल इज आई एम नॉट गेटिंग हर्ट, आई अंडरस्टैंड इट. हाँ, मैंने घड़ी गिराई थी, उसने अटैक मेरे पर्सनालिटी पे किया, उसने अटैक मेरे सारे पुराने जो मेरे लिए जो रिकॉर्ड मिस्टेक कलेक्ट करी थी, उस दिन पूरा मुझे निकाल दिया कि उस दिन भी तुमने ऐसे किया था, वो भी ऐसा किया था. ठीक है, मेरी क्या मिस्टेक थी? घड़ी ठीक से मैंने पकड़ी नहीं थी, जो गिर गई. आगे से मैं वो चीज, कोई भी चीज लेती हूँ, बहुत ध्यान से पकड़ूंगी. दिस वॉज द लेसन आई टू लर्न. सो मेरा हर्ट, उसका बोलना मेरा हर्ट होना, फिर उसका बोलना मेरा हर्ट होना, और वो हर्ट को फिर मैं कहीं और यूज करूंगी, किसी न किसी पे तो यूज करूंगी ना वो हर्ट, और कुछ नहीं तो अपने काम पर ही यूज करेंगे. सो दिस इज हाउ वी आर इलोंगेटिंग द सिचुएशन. इसलिए जब आजकल कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई बड़ी बीमारी को लेकर जाते हैं, तो सबसे पहले आजकल क्वेश्चन यही पूछते हैं, कुछ पिछले 2-3 सालों में कुछ हुआ था आपके साथ, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, कि कुछ ऐसा लॉस हो गया, बिजनेस लॉस हो गया जो आपको बहुत असर किया, कुछ फैमिली में ऐसी बात हुई जो तुम तुमको बहुत असर किया, कोई फैमिली में लॉस हुआ, इट कुड बी इवन द पर्सन which has impacted you. So all these things which are impacting me is the first reason for my big illness. So what do I do? So all of us can stop the contribution. We should take a vow.
कि कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट। अगर कोई कहता भी है ना इसने ये मिस्टेक करी, ये करी, ये करा, चाहे इट कुड बी इवन न्यूज़पेपर की बातें, इस पॉलिटिशियन ऐसा है, ये पॉलिटिशियन ऐसा है, ये ऐसा है, आई डोंट वांट टू कंट्रीब्यूट। I don't want to start any karmic account with any person whom I don't know also. If at all I can contribute is just the good wishes for each and every person of whomever I'm hearing. मेरे से वो वरदान ले, उसको वरदान देने से मेरा ब्लेसिंग देने से ब्लेसिंग क्रिएट करते हैं, and therefore that blessing is for me. I become a blessed soul. Possible? घर में कोई झगड़ा होगा ही नहीं। हर्ट होने वाला भी बहुत झगड़ा करता है। वो जितना नाराज होता है ना, दूसरे को और गुस्सा दिलाता रहता है। दूसरा सक्सेसफुल हो जाता है क्योंकि मेरी नाराजगी उसका सक्सेस था। आई हैव टू बी सक्सेस ओवर माई सेल्फ। ओके, सो नो मोर क्वेश्चंस। इट देयर वाज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। बहुत अच्छा था। So, Didi, I have one question on the similar grounds. So we human have the nature of impulsively react to a situation. So if we don't want to contribute to any situation, what are the ways how we can control that impulsive reactions that we do? So impulsive reaction of the self, you mean to say? Of the self also or to the situation also. So this the same thing which we shared. Give feedback for the mistake, not criticism. ठीक से रखा करो, आगे से ध्यान रखना। एम्पावरिंग अदर्स। अगर दूसरे ने मिस्टेक करी है तो उसको बोलो आप कर सकते हो, आपने बहुत अच्छा, आप करते हो, यू आर गुड अदरवाइज, इसका थोड़ा ध्यान रखना। सो एम्पावर करो, आप तो कुछ ठीक ही नहीं हो, यह है डिसएम्पावरिंग। तीसरा, पीपल ओवर परफॉर्मेंस। चलो घड़ी गिर गई ना, आप तो ठीक हो, यू रियली वैल्यू दैट पर्सन, और फिर फोकस ऑन द फ्यूचर, आगे से करना। जब हम बार बार वर्णन करते हैं, दैट इज व्हाट वी आर कंट्रीब्यूटिंग। ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, वही सेम फॉर्मूला है। तो इम्पल्सिव इसलिए होता है कोई भी बात में, बिकॉज वी एक्सपेक्ट। ऐसे कैसे हो सकता है? इमीडिएटली इसलिए क्रोध आता है। सो व्हेन आई हैव दैट संस्कार ऑफ पेशेंस, आई अंडरस्टैंड। बेचारा डरा हुआ होगा, इसलिए उसने, मतलब कुछ हो गया जो मिस्टेक हो गई। देयर कुड बी 100 रीजंस फॉर अ पर्सन डूइंग द मिस्टेक। कोई अपने कॉम्प्लेक्स के कारण भी बार बार वो डरते डरते भी मिस्टेक कर लेता। सो व्हेन आई बिकम अंडरस्टैंडिंग, आई वोंट बिकम इम्पल्सिव, एंड देन इट्स जस्ट अ स्पर ऑफ द मोमेंट। 5-10 मिनट के बाद तो ठीक हो जाता है, और फिर हमको एनकरेज करना है ना। आइडिया ये था कि बच्चा वो गलती वापस न करे, तो ये तरीका यूज करते हैं। तो हमारे लिविंग एग्जाम्पल, हमारे फादर, ही इज अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिशनर ऑफ दिस राजयोगा मेडिटेशन। आई डोंट, आई सपोज आई मस्ट हैव टोल्ड आल्सो समटाइम दिस एग्जाम्पल। तो मैंने गरम, छोटे थे हम, छोटे मतलब मे बी 17-18 ईयर्स ओल्ड, गरम ग्लास का दूध था, एकदम उबलता हुआ। क्या था वो, होता है ना कुछ बच्चों की आदत, कुछ पढ़ते, केयरलेसनेस, और उनको देना था तो उसके ऊपर ना, पेट पर एकदम गिर गया। गिरते ही तो एकदम इमीडिएटली वो, उन्होंने तुरंत कहा कि ठंडा पानी लेके आओ और जल्दी लेके आओ, कुछ करो। उनको वो करा, एकदम साइलेंटली, पीसफुली, पेशेंटली, और लेके आया, वो किया सब।
बाहर जो देखने वाले थे, तुमको समझ में नहीं आता, हमेशा गलती करते हो, इतनी बड़ी, उन्होंने एक वर्ड भी नहीं कहा और लिया, ठीक किया, बोला कोई बात नहीं, कुछ कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, ये सब ठीक थी, ये बहुत अच्छी थी, इसने राइट ही पकड़ा था, कुछ भी हुआ नहीं। विल, व्हाट डू यू फील? डिड आई, क्या मैंने मिस्टेक रियलाइज की होगी? की होगी, ज्यादा की होगी उनके लिए। उनकी पॉजिटिविटी मुझे ज्यादा फील कराएगी कि मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक की। एंड इफ इट वुड हैव बीन द अदर थिंग, तुम ऐसे हो, तुमको समझ में नहीं आता, मेरे को शायद मेरी गलती में एहसास ही नहीं हुई होगी। आज तक वो बात के लिए कभी नहीं बोला कि तुमने ये गलती की। किस तरह बड़ी बात को छोटी करना, छोटी बात को बड़ी करना अपने ऊपर होता है। कर सकते हैं? हम में से जो भी आज सुन रहे हैं, टेक अ वो, I should never contribute in any situation. For that, we need patience, peacefulness, good wishes, and deep self-respect and respect for other people. और वो तब आता है जब मेडिटेशन एक हाईएस्ट के साथ कनेक्शन करते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर वो एनर्जी आती है, वेयर वी बिकम पीसफुल, नॉट जबरदस्ती, नेचुरली। सो 1 मिनट साइलेंस ऑब्जर्व करते हैं, अपने आप को सब बातों से फ्री करें। I am a pure energy and with the I am near the supreme energy, ऊपर परमात्मा के पास उसकी पावरफुल वाइब्रेशंस मुझे मिल रही है। I have taken all the powerful vibrations from him. अब मैं सभी सोल्स जो मेरे साथ हैं उनको देखती हूँ, जो भी मेरे साथ है सभी प्योर एनर्जी है, अपने अपने तरीके से बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। All are pure soul. This is the good wishes. I have for the person. इसी फीलिंग से will deal, will come into interaction with others. Om Shanti. So therefore, ये पूरा हम एक ध्यान रखेंगे in this whole scenario. ये स्लाइड जरूर आप सभी नोट करें तो बहुत अच्छा है, किया ही होगा। And taking this as a landmark, कभी मुझे ये करना ही नहीं है, and I'll never, not a slightest mistake, slightest contribution in a situation. This is the homework. Our slightest contribution also will be the wrong state of mind. Okay, Om Shanti. Thank you, Didi. It was a great session. Thank you everyone for joining. मेरा एक क्वेश्चन। Om Shanti. Thank you.
anyone is saying something? yes sir, ये मेरा एक क्वेश्चन थोड़ा सा जस्ट जैसे कि आपने एक एग्जांपल दिया बच्चे के साथ, जैसे बड़ों के साथ जैसे कि पेशेंस का लूज पेशेंस हो जाता है, तो हाउ इट कंट्रोल? How to control? कोई भी जब हम गाड़ी चलाते हैं ना, yes. कहीं भी अगर कुछ रॉन्ग खड्डे में गिर जाती है या कुछ हो जाता है, तो हमको देखना होता है कि हमने कहाँ गलती करी थी। हम रिव्यू करते हैं। तो पेशेंस नहीं हुआ, पेशेंस नहीं था, एकदम गुस्सा कर दिया, तो शांति में बैठ के रिव्यू करो कि एक तो क्या है जो मेरे में पेशेंस नहीं है, एक्सपेक्टेशन बहुत है इसलिए पेशेंस नहीं है, और दूसरा एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी बातें हम इकट्ठी करते रहते गुस्से की, तो वो ऑलरेडी एक टर्मोइल्ड माइंड है, तो फिर वो तुरंत थोड़ी सी बात में तुरंत हीट हो जाता है। दैट ऑल्सो द रीजन। और तीसरा मेडिटेशन है, रिव्यू करने के बाद फिर मेडिटेशन, ये एनर्जी बार बार रोज की मेडिटेशन हमें बहुत हेल्प करती है साइलेंट होने की। रेगुलर at least 10 to 15 minutes meditation practice, and this kind of session, ये input इस टाइप का 10-10 मिनट का रोज हमें लेना भी चाहिए। वैसे इसके YouTube में आता है, लेट्स ऑलवेज गो थ्रू इट। रेगुलर एक हैमरिंग हमें स्टॉप भी करता है, याद आ जाएगा, अच्छा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, तो वो भी एक हेल्प करता है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you everyone for joining. We will start with a new topic from next month. Thank you. Om Shanti. Om Shanti.